आपकी एक्सरसाइज 5.2 देखिए, इसमें आपको टेबल दी हुई है जिसमें आपको फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस और नंबर ऑफ टर्म एंड nth टर्म फाइंड आउट करनी है। जहां पर भी मिसिंग है वही नंबर आपको फाइंड आउट करना है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट देखिए बच्चे, इसमें आपको ए दे रखा है, डी दे रखा है और एन दे रखा है। ए एन आपसे पूछा है, एन टर्म का फार्मूला आपको पता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पर डी बच्चे आपका कॉमन डिफरेंस है, एन आपका नंबर ऑफ टर्म है, ए आपका फर्स्ट टर्म है और ए एन आपका एन टर्म है। ठीक है बच्चे, आपको फर्स्ट पार्ट में दे रखा है ए डी और एन, क्या निकालना है आपको? ए एन। देखिए ए दे रखा है, डी दे रखा है, एन दे रखा है। ए एन का फार्मूला आपको पता है, ए एन इक्वल टू एन ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पे लगाइए फॉर्मूला, ए क्या दे रखा है 7 प्लस एन क्या है 8 माइनस 1 इंटू डी क्या है बच्चे 3। क्या आ जाएगा 7 प्लस 8 माइनस 1 7 इंटू 3, 7 3 जा 21 प्लस 7 क्या आ जाएगा 28। आपका ए एन कितना आया 28। ठीक है, करिए नोट डाउन। सेकंड पार्ट देखिए बच्चे, आपको ए दे रखा है 18, डी उसने पूछा है, एन आपको 10 दे रखा है, ए एन आपको 0 दे रखा है। मैंने आपको फॉर्मूला बताया था ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला होता है nth टर्म का। रखिए इसमें ए क्या दे रखा है आपको माइनस 18 प्लस एन 10 दे रखा है, 10 माइनस 1 इंटू डी क्या है आपको डी कैलकुलेट करना है। ए एन क्या दे रखा है 0। ठीक है, माइनस 18 को इधर लाओगे तो प्लस का 18 हो जाएगा। 18 इक्वल टू डी के अंदर मल्टीप्लाई करो, 10 के साथ करोगे 10 डी नहीं, ये तो 10 माइनस 1 है ना, ये बच्चे 9 डी हो जाएगा। 10 माइनस 1 9 इंटू डी 9 डी। 9 मल्टीप्लाई का इधर जाके डिवाइड का हो जाएगा और 9 9 2 जा, डी की वैल्यू आपकी यहाँ से 2 आ जाएगी। ठीक है बच्चे, बिल्कुल आपने nth टर्म का फॉर्मूला इंप्लीमेंट किया, गिवन टर्म को उसमें रखा, आपने डी कैलकुलेट किया, आपका 2 आया। थर्ड पार्ट देखिए, थर्ड पार्ट में आपको क्या निकालना है ए निकालना है और रिमेनिंग टर्म आपको दे रखी है। क्या दे रखा है डी दे रखा है, एन दे रखा है और ए एन दे रखा है। फॉर्मूला कहता है ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन क्या दे रखा है -5 इक्वल टू ए क्या है बच्चे निकालना है प्लस एन क्या है 18 माइनस 1 इंटू डी क्या आपका -3। ठीक है, करिए, ये आ जाएगा आपका ए प्लस 18 माइनस 1 17 इंटू माइनस का 3 इक्वल टू माइनस का 5, माइनस का 5 इक्वल टू ए प्लस 17 3 जा 51, वो भी माइनस का है तो यहाँ पे माइनस का साइन कर दो। ठीक है, ये इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा -5 प्लस 51 इक्वल टू ए, और ए कितना आ जाएगा 51 में से 5 जाएगा तो आपका बच्चे 46 इक्वल टू ए की वैल्यू आपकी 46 आ जाएगी। करिए बच्चे नोट डाउन। फोर्थ पार्ट देखिए बच्चे, आपको ए दे रखा है, डी दे रखा है, एन आपको निकालना है, ए एन आपको गिवन है। ए दे रखा है, डी दे रखा है, एन निकालना है, ए एन आपका गिवन है। ए एन का फार्मूला मैंने आपको बताया था ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए क्या है आपका -18.9 प्लस एन कैलकुलेट करना है, डी आपको 2.5 दे रखा है बच्चे एंड ए एन क्या दे रखा है 3.6। ठीक है, करिए, इसे इधर लेके जाओगे माइनस का इधर प्लस हो जाएगा 3.6 प्लस 18.9 इक्वल टू
2.5 की n के साथ करोगे तो क्या आएगा 2.5n, 2.5 की -1 के साथ करोगे तो क्या आएगा 2.5। इसको ऐड करोगे 9 + 6 आपका 5, 8, 3 24 25 22.5 आएगा। ठीक है, 22.5 आएगा बच्चे, इक्वल टू 2.5n माइनस 2.5। 2.5 को इधर लाओगे प्लस का हो जाएगा 22.5 + 2.5 इक्वल टू 2.5n। ठीक है, इसे इसके साथ ऐड करोगे तो 23, 24, 25 ये आ जाएगा आपका 25 इक्वल टू 2.5n। n की वैल्यू यहाँ से निकालोगे क्या आ जाएगी, n इक्वल टू 25/2.5। ठीक है, 2.5 पॉइंट हटाओगे ऊपर 0 और 25 से 10 टाइम्स आपका ये कैंसिल आउट हो जाएगा। n आपका क्या आ जाएगा बच्चे 10। ठीक है, n आपका 10 आ जाएगा। यहाँ देखिए इसने क्या क्या दे रखा है आपको, a दे रखा है, d दे रखा है, n दे रखा है। आपको an निकालना है, an इक्वल टू a + n - 1 × d। a क्या है 3.5 प्लस n क्या है 105 - 1 × d क्या है आपका 0 है, इक्वल टू an आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है बच्चे, करिए 3.5 प्लस 105 में से 1 जाएगा तो क्या आएगा 104 × में 0। 0 के साथ किसी भी नंबर की मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या मिलता है 0। an आपका क्या आ जाएगा 3.5 प्लस ये 0 हो जाएगा तो an आपका बच्चे क्या आ जाएगा 3.5। ठीक है, करिए बच्चे नोट डाउन, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। ये जो an का फार्मूला है, इस टेबल के सभी क्वेश्चन आपने an का फार्मूला रखिए और वैल्यूज आपको दे रखी हैं, कैलकुलेट करिए निकालिए। सेकंड क्वेश्चन देखिए बच्चे, फर्स्ट पार्ट 13th टर्म ऑफ AP की सीरीज आपको गिवन है। 13th टर्म आपसे पूछी है। मैंने आपको बताया था nth टर्म का फार्मूला an इक्वल टू a + n - 1 × d। 13th टर्म पूछी आपसे, a 13 निकाल दो, क्या आएगा a + n - n क्या है 13 - 1 × d। ठीक है, a आपको क्या दे रखा है, a आपको गिवन है बच्चे 10 और d आपको क्या दे रखा है a2 - a1 -3। कितना दे रखा है -3। लगाइए इसमें a 13 आपकी क्या आ जाएगी, a क्या है 10 प्लस n - 1 30 - 1 यानी 29 × d क्या है -3। 10 प्लस 29 × 3 87 और वो भी माइनस का। ठीक है, 87 माइनस का है, 10 प्लस का है, क्या आएगा -77। ठीक है, ये क्या आएगा बच्चे आपका A30। तो 13th टर्म जो आपकी होगी वो क्या होगी -77 होगी। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पार्ट में क्या पूछता है 11th टर्म ऑफ AP की सीरीज आपको दे रखी है। इससे आप क्या निकाल लोगे, a क्या है a यहाँ पे आपका -3 है और d कैसे निकालोगे a2 - a1 यानी -d निकालोगे, d आएगा आपका a2 - a1। a2 क्या है -1/2 माइनस का 3। ठीक है, क्या हो जाएगा 1/2 माइनस का प्लस 3, 3 × 2 = 6, क्या आ जाएगा 3 × 2 = 2 LCM आ जाएगा तो ये 1 प्लस 3 × 2 = 6, ये आ जाएगा 5/2।
5/2 आपका D आ जाएगा यहाँ से। ठीक है, फार्मूला आप लगाओगे, ये आया आपका D। 11 टर्म का फार्मूला A11 क्या होगा, A प्लस N 11 माइनस 1 इंटू D। A क्या है, A आपका -3 प्लस 11 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, इंटू D क्या है, D आपने क्या निकाला बच्चे, 5/2। ठीक है, इसके साथ मल्टीप्लाई करो, 2 से 5 पे जाएगा और 5 5 जा 25, -3 प्लस 5 5 25, ये माइनस होगा तो ये आ जाएगा 22। यहाँ से A11 आपकी क्या आ जाएगी बच्चे, 25 में से 3 जाएगा तो 22। 11 टर्म आपकी क्या आएगी, 22। करिए नोट डाउन। थर्ड क्वेश्चन देखिए बच्चे, इन दी फॉलोइंग एपीज फाइंड दी मिसिंग टर्म इन दी बॉक्सेस। तो देखिए ये जो कुछ मिसिंग टर्म इसने दे रखी हैं, जो बॉक्स हैं वो आपको फाइंड आउट करने हैं। हर क्वेश्चन में जितने भी बॉक्स हैं आपको फाइंड आउट करने हैं। क्वेश्चन फर्स्ट देखिए, फर्स्ट में आपको क्या दे रखा है, फर्स्ट में बच्चे आपको 2A दे रखा है, A2 आपको फाइंड आउट करना है और आपको A3 26 दे रखा है। ठीक है, गिवन क्या है आपको, A क्या है 2, A3 आपको क्या गिवन है भाई, A1 ये हो गया, A2 ये हो गया, A3 ये हो गया, तो A3 आपको क्या दिया है 26। आपको पता है अगर हम A3 निकालेंगे, मैंने जो आपको n टर्म का फॉर्मूला बताया था बच्चे, जितना यहाँ पे होता है इससे एक नंबर कम करके हम लिख देते हैं। चलो मैं इसे पहले करके दिखा देता हूँ आपको। A3 कैसे निकालेंगे, A प्लस n माइनस 1 इंटू D। n क्या है 3, तो A प्लस 3 माइनस 1 इंटू D। 3 माइनस 1 2 हो जाएगा, A प्लस 2D। A प्लस 2D आपको 26 दे रखा है। यहाँ पर मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि अगर A3 पूछे तो इससे एक नंबर कम करके आप लिख सकते हो A प्लस 2D। 4D पूछे यहाँ पे 4 लिख दे, A प्लस 3D। जितना यहाँ पे टर्म लिखे उससे एक कम करके आप उसे सीधा लिख सकते हो। ठीक है, A प्लस 2D आपका 26 आ गया। A आपको क्या दे रखा है 2 प्लस 2D आपका 26, 2D इक्वल टू ये प्लस का इधर जाके माइनस का होगा, 26 माइनस 2, 2D आपका क्या आ जाएगा 24 और D आपका बच्चे क्या आ जाएगा 2 से 12 पे कैंसिल आउट हो जाएगा, 12 आपका यहाँ से D हो जाएगा। अगर D आपका 12 है तो आपकी सेकेंड टर्म क्या हो जाएगी, A प्लस D होती है। नेक्स्ट टर्म क्या होगी आपकी, इनके बीच का कॉमन डिफरेंस, इसमें आप अगर 12 ऐड करोगे तो A प्लस D करोगे, भाई A2 क्या होता है, सेकेंड टर्म निकालनी है ना यहाँ पर, तो A2 क्या होता है A प्लस D। A क्या है आपका 2 प्लस D आपने कैलकुलेट किया है 12, क्या आ जाएगा 14। ठीक है, ये आपका बच्चे 14 आपको मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा बच्चे, 14 आपको मिल जाएगा ये। ठीक है, सेकंड वन देखिए, सेकंड में आपको A1 और A3 निकालनी है। ठीक है, यहीं पे कर लीजिए इसे भी। सेकंड पार्ट में आपको दे रखा है A1 निकालना है, 13 दे रखा है, A2 दे रखा है, A3 निकालना है और A4 आपको गिवन है। ठीक है, गिवन क्या है आपको A2 इक्वल टू 13, A2 13 है, इसको कैसे लिख सकते हैं A प्लस D। मैंने आपको बताया था जो यहाँ नंबर दे रखा है उससे कम करके आप लिख दो, ये सीधा आ जाएगा आपका 13, ये आपकी इक्वेशन 1 बन जाएगी। ऐसे ही A1 A2 A3 A4 दे रखा है, A4 आपको बच्चे दे रखा है 3। ठीक है, A4 को कैसे लिखेंगे, इससे एक कम करके A प्लस 3D। ये चीज़ मैंने यहाँ पे सॉल्व करके आपको दिखाई है, ये 3D लिखा कैसे जाता है।
किस तरह से लिखा जाता है, ठीक है। a + 3d = 3, ये आपकी सेकंड इक्वेशन आ गई। फर्स्ट में से सेकंड को सब्ट्रैक्ट कर दो, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 2 फ्रॉम 1 में से 2 को माइनस करोगे क्या आएगा, a + d = 13 और a + 3d = 3। माइनस करोगे, ये माइनस, ये प्लस का, ये भी माइनस और ये भी माइनस, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। ये आ जाएगा माइनस का 2d = 13 में से 3 जाएगा तो 10, 2 से 5 पे कैंसिल हो जाएगा, 2 5 = 10, माइनस d आपका आ जाएगा, d बच्चे आपका आ जाएगा, ये इधर माइनस का हो जाएगा, माइनस का 5। d आपका यहाँ पे क्या आया बच्चे, d आपका माइनस का 5 आया है। और माइनस के 5 से ही अब आप -5 की वैल्यू a निकाल लीजिए, क्योंकि a भी मिसिंग है आपका। a ऐसे भी निकाल सकते हो कि भाई इसमें से a2 में से d डिफरेंस को माइनस कर दो, या d की वैल्यू इक्वेशन 1 में रख दो। पुट d = -5 इन इक्वेशन 1, क्या आ जाएगा, a प्लस d की वैल्यू क्या है, -5, सीधा लिख दो, -5 = 13। ये इधर जाएगा तो किसका, प्लस का हो जाएगा, तो a आपका क्या आ जाएगा, a बच्चे आपका 13 + 5 18 आ जाएगा। a आपका बच्चे 18 आ गया यहाँ पे, ठीक है, a 18 आ गया, a2 आपका 13 हो गया। d हमारा देखो -5, यहाँ से यहाँ -5 हो रहा है, डिफरेंस क्या है, -5। अब यहाँ पे जब -5 करोगे तो कितना आएगा, 13 में से -5 करोगे तो क्या आएगा, 8 आएगा, ठीक है। इस तरह से आपका क्या निकल जाएगा, a3 निकल जाएगा, a1 a2 a3। अगर ऐसे कैलकुलेट करोगे तो कैसे निकलेगा, a + 2d है, a क्या आपका, a आपने निकाला 18 प्लस 2 × d कितना है, d आपका कितना आया बच्चे, -5, तो 18 5 2 = 10, -10, तो कितना आ जाएगा 8, a3 आपका 8 आया। कॉमन डिफरेंस से भी वहाँ तक जा सकते हो, कॉमन डिफरेंस से ऐसे, ये 13 है भाई, माइनस का आपका -5 कॉमन डिफरेंस है, आपको टर्म पता चल गई, 13 तो आपको दे ही रखा है, -5 करोगे 8 आ जाएगा। 18 जब आपका आ गया, यहाँ से -5 करोगे, कॉमन डिफरेंस अगर आपको पता है तो आप नेक्स्ट वैल्यूज को आसानी से फाइंड आउट कर सकते हो, अदरवाइज फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो। करिए बच्चे नोट डाउन। थर्ड पार्ट देखिए बच्चे, आपको a दे रखा है, a क्या दे रखा है यहाँ से 5 और a2 a3 a4, और आपको a4 दे रखा है 9 1/2। a4 को हम कैसे लिख सकते हैं, a + 3d क्या दे रखा है 9 1/2, ठीक है। अब a क्या है आपके पास 5, a की वैल्यू 5 यहाँ पे रख दो, 5 + 3d = 9 1/2। 5 को इधर ले जाओगे तो 3d = 9 1/2 - 5 क्या आएगा 4 1/2। 3d = 4 1/2। 4 1/2 को कैसे लिखोगे, 4 2 4 8 + 1 9/2 हो जाएगा। ये 9/2 ऐसे भी लिख सकते हैं, इसे = 3d, और d क्या आ जाएगा बच्चे 9/2। ये इधर मल्टीप्लाई में है, इधर डिवाइड में हो जाएगा, तो ये इसके साथ नीचे चला जाएगा। 3 से 3 टाइम 9 का 3 3 या 9, d आपका बच्चे आ जाएगा 3/2, ठीक है।
क्या आ गया, डी आपका यहाँ से 3/2 आ जाएगा। जब आपको डिफरेंस पता चल गया तो आप A2 निकाल सकते हो भाई, या तो सीधा D को 5 में 3/2 ऐड करोगे A2 निकल जाएगा, फिर जो वैल्यू आएगी उसमें करोगे, या सीधा तरीके से करोगे तो क्या होगा, A2 पूछा है उसने, A2 आपसे पूछा है, A2 का क्या फार्मूला होगा, A प्लस D। A क्या है आपका 5 गिवन है, प्लस D कितना है, D आपका बच्चे 3/2 आपने कैलकुलेट किया है, क्या आ जाएगा 5 2 जा 10 भाई, एलसीएम लोगे 2 आपका एलसीएम आ जाएगा, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई 10 और 3 की 1 के साथ प्लस 3, ठीक है, 10 प्लस 3 क्या आ जाएगा 13/2। आपका A2 क्या आ जाएगा बच्चे यहाँ से 13/2 आ जाएगा। अब आपको निकालना है A2 A3, A3 का फार्मूला क्या हो जाएगा, A प्लस 2D। ऐसे ही A क्या दे रखा है आपको 5 दे रखा है, प्लस 2D, 2 इंटू D क्या कैलकुलेट किया आपने 3/2, ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई करोगे आएगा 5 प्लस 3 2 जा 6/2, 2 से 3, 2 3 जा 6, 5 प्लस 3 आपका 8 आ जाएगा, A3 आपका क्या आ जाएगा बच्चे 8 आ जाएगा, और A2 आपका 13/2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 13/2। A3 और A2 आपने कैलकुलेट कर दिए, करिए बच्चे नोट डाउन। फोर्थ पार्ट देखिए बच्चे, आपको गिवन है A-4, आपको A2 निकालना है, A3 निकालना है, A4 निकालना है, A5 निकालना है, और A6 आपको 6 दे रखा है। तो आपको गिवन क्या है, A आपको क्या दे रखा है -4, A2 A3 A4 A5 A6, और आपको A6 दे रखा है 6। A6 को हम किस तरह से लिखते हैं, A प्लस 5D, ठीक है, इक्वल टू 6। A क्या है आपका, यहाँ पे A की वैल्यू रखिए -4 प्लस 5D इक्वल टू 6। इधर इसे इधर लेके जाओगे क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, 5D इक्वल टू 6 प्लस 4, 5D इक्वल टू बच्चे आपका हो जाएगा 10, 5 से 2 पे कैंसिल आउट हो जाएगा, D आपका क्या आ जाएगा यहाँ से, डिफरेंस आपका 2 आ जाएगा। अब जब डिफरेंस आपके पास 2 आ गया तो आप यहाँ क्या पूछा है इसने, A2 को कैसे लिखते हैं, A प्लस D। A क्या है -4 प्लस D क्या है 2, क्या आ जाएगा -2, A2 क्या आ जाएगा बच्चे यहाँ से -2। अब A3 निकाल दीजिए, A3 को कैसे लिख सकते हैं, A प्लस 2D। A क्या है आपका -4 प्लस D क्या है आपका ट्वाइस ऑफ D, ये आ जाएगा -4 प्लस 4, ये आ जाएगा आपका A3 क्या आ जाएगा बच्चे, A3 आपका यहाँ पर 0 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। A4 निकाल दीजिए ऐसे ही, A4 आपका आ जाएगा A प्लस इससे एक कम 3D। A क्या है -4, बस वैल्यू रखते जाइए, 3 इंटू D आपने कैलकुलेट किया है 2, 3 2 जा 6, -4 प्लस 6 क्या आ जाएगा 2। A4 आपका 2 आ जाएगा। A5 और निकालना आपको लास्ट, A5 को लिखोगे A प्लस 4D, क्या लिखोगे A प्लस 4D। A क्या है आपका -4 प्लस 4 इंटू D आपका 2 है, क्या आ जाएगा -4 प्लस 8, कितना मिलेगा +4, तो A5 आपका 4 आ जाएगा, ठीक है। ये आपकी सभी वैल्यूज आ जाएंगी, ऐसे नोट डाउन करिए। फिफ्थ पार्ट देखिए क्या दे रखा है, A निकालना है, A2 आपको गिवन है, A3 A4 A5 आपको फाइंड आउट करने हैं, और A6 आपको गिवन है, ठीक है। क्या दे रखा है, A2 आपको गिवन है बच्चे
A2 38, ठीक है। A2 को आप कैसे लिखोगे, A प्लस इससे कम D इक्वल टू 38। सेकेंड आपको क्या दे रखा है, A2, A3, A4, A5, A6। A6 आपको गिवन है माइनस का 22, A6 को A प्लस 5D इक्वल टू माइनस का 22। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन हो गई, ये आपकी सेकंड इक्वेशन। फर्स्ट में से सेकंड को माइनस करिए, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड फ्रॉम इक्वेशन 1। क्या मिलेगा, A प्लस D इक्वल टू क्या है 38, यहाँ से A प्लस 5D इक्वल टू माइनस का 22। माइनस माइनस साइन चेंज हो जाएंगे सारे, नीचे वाले के माइनस है तो प्लस आ जाएगा, ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा। ये आएगा आपका माइनस का 4D माइनस का 5D प्लस का D माइनस का 4D इक्वल टू 0 1 3 5 3 5 6। D आपका 4 से 60 को करोगे तो क्या आएगा 15, और D आपका बच्चे माइनस का 15। D आपका यहाँ से क्या आ जाएगा माइनस का 15। जब आपको D मिल गया, डिफरेंस आपको माइनस 15 मिल गया, तो A यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हो, क्योंकि A2 माइनस A1 डिफरेंस क्या होता है, डिफरेंस आपका अगर निकालते हैं तो A2 माइनस A1 होता है A2 माइनस A1। अब यहाँ से आपको A2 पता है और D पता है। देखिए रखिए इसमें D आपका क्या है माइनस 15 इक्वल टू A2 आपको 38 गिवन है माइनस A1, ठीक है। अब 38 को इधर लाओगे तो माइनस का हो जाएगा, माइनस 15 प्लस माइनस 38 इक्वल टू माइनस A1। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि कॉमन लेके कर सकते हैं, यहाँ से अगर माइनस कॉमन लोगे तो ये आ जाएगा ऐसे, ठीक है। माइनस से माइनस कैंसिल, ये हो जाएगा आपका 53 इक्वल टू A1 आपको यहाँ से 53 मिल जाएगा। A1 जब आपका 53 है तो आप कोई भी वैल्यू, A1 आपको पता चल गया, या A1 कह लो या A कह लो, A आपका यहाँ से 53 हो जाएगा। A 53 है और D आपको पता है, तो A2 ये हो गया। अब आपको A3 फाइंड करना है, क्या निकालना है A3, निकालते चले जाओ। A3 क्या होगा, A प्लस 2D निकाल दो। A की वैल्यू आपकी 53 प्लस ट्वाइस ऑफ D आपका माइनस 15, क्या मिलेगा 53 माइनस 30 क्या होगा 23, ठीक है। A3 मिल गया। A4 निकाल दो, A4 भी पूछा है। A4 क्या हो जाएगा, फॉर्मूला आपको पता है A प्लस 3D। A आपने कैलकुलेट किया 53 प्लस 3 इंटू D क्या आपका माइनस का 15 कि 40 प्लस 15 3 जा 45, और वो भी माइनस का 53 5 3 8 आ जाएगा आपका A4। ऐसे ही A5 निकाल दीजिए। A5 आपका आ जाएगा बच्चे A5 इक्वल टू A प्लस 4D, क्या आ जाएगा A प्लस 4D। A की वैल्यू आपने निकाली है 53, ये आपने 53 निकाल रखी है A की वैल्यू। 53 प्लस 4 इंटू D आपने क्या कैलकुलेट किया माइनस का 15, ठीक है। क्या आ जाएगा 53 15 चौके 60 माइनस का 60,
इसमें से जाएगा, ये आ जाएगा माइनस का 7। A5 आपका क्या आ जाएगा बच्चे यहाँ से, माइनस का 7, माइनस का 7 आपका A4 आ जाएगा। करिए बच्चे नोट डाउन। आपका यहाँ से इसने पूछा था A1 पूछा था, A1 A ये आपने निकाल दिया, A3 पूछा था, A3 आपने ये निकाल दिया बच्चे, A3 आपका ये आ गया, A4 ये आपने कैलकुलेट कर दिया और A5 आपका ये आ गया। करिए नोट डाउन। फोर्थ क्वेश्चन देखिए बच्चे क्या पूछता है, विच टर्म ऑफ एपी, एपी की एक सीरीज दे रखी है और कहता है इसकी कौन सी टर्म आपकी 78 होगी। तो इसने क्या है आपको लास्ट टर्म ये दे रखी है an इक्वल टू आपको 78 दे रखा है। a आपका क्या हो जाएगा यहाँ से 3 और d आपका क्या हो जाएगा कॉमन डिफरेंस a2 माइनस a1, 8 माइनस 3 इक्वल टू 5 आपका कॉमन डिफरेंस हो जाएगा। an का फार्मूला आपको पता है बच्चे, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। टर्म पूछी है आपको बच्चे, टर्म यानी n की वैल्यू आपको यहाँ से कैलकुलेट करनी है। an क्या दे रखा है 78 आपको दे रखा है। a क्या है, a आपका यहाँ पे है 3 प्लस n आपको कैलकुलेट करना है -1 इंटू डी, डी क्या है 5। करिए बच्चे 78 इक्वल टू 3 को आप इधर ले जाइए, ये माइनस का हो जाएगा 3, इधर प्लस का इधर जाके माइनस का 3 हो जाएगा, इक्वल टू 5 के अंदर मल्टीप्लाई करिए 5n माइनस 5। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 75, 78 में से 3 जाएंगे तो 75 आपका आएगा, इक्वल टू ये 75 आ गया ना। अब बच्चे 5 को भी इधर लेके आओ आप, ये माइनस का 5 है, चलो इसे एक बार और लिख लो -5, ये इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा 75 प्लस 5 इक्वल टू 5n, ये हो गया 80 इक्वल टू 5n। ठीक है, और n की वैल्यू आ जाएगी आपकी n इक्वल टू 80/5, 5 से 16 टाइम्स 80 जाएगा, n की वैल्यू आपकी 16 आ जाएगी। तो बच्चे 16th टर्म होगी जो 16th टर्म ऑफ AP इज 78, ये आपका आंसर होगा। करिए बच्चे नोट डाउन। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए बच्चे, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपीज। आपको एपी की सीरीज दे रखी है और इससे आपको क्या निकालना है, नंबर ऑफ टर्म यानी n की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है। गिवन आपको है a इक्वल टू 7 और d आप यहाँ से कैलकुलेट कर लोगे, a2 माइनस a1 13 माइनस 7 6 आ जाएगा, d आपका यहाँ से 6 आ जाएगा और an आपको दे रखा बच्चे 205। an का फार्मूला आपको पता है क्या है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an क्या है 205 इक्वल टू a7 प्लस n आपको कैलकुलेट करना है इंटू डी आपका 6 है। ठीक है, करिए, ये प्लस का 7 है, इधर जाएगा तो माइनस का 7, 205 माइनस 7 इक्वल टू 6n माइनस 6, ये आ जाएगा 198। कितना आ जाएगा यहाँ से माइनस होके 198 इक्वल टू 6n माइनस 6। इस प्लस 6 इधर जाएगा तो माइनस का 6 इधर जाएगा तो प्लस का 6 हो जाएगा, 198 प्लस 6 इक्वल टू 6n। ठीक है बच्चे, ये कितना हो जाएगा 204, 198 प्लस 6 204 इक्वल टू 6n। n की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से आपकी, n इक्वल टू 2
204/6, 6 3 जा 18 और 6 4 जा 24, n आपका कितना आ जाएगा 34। n की वैल्यू आपके बच्चे यहाँ से 34 आ जाएगी। ठीक है, अब सेकंड वन देखिए। सेकंड में क्या कहता है, सेकंड आपका सीरीज है 18 15 1/2 13 एंड -47। यहाँ से आपको a क्या दे रखा है 18, d क्या निकाल लोगे 15 1/2 -a2 -a1 -18 कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा आपका 16 to 1/2। ठीक है, और an आपको दे रखा है -47। क्या निकालना है आपको, नंबर ऑफ टर्म यानी n आपको कैलकुलेट करना है। an का फॉर्मूला आप जानते हैं a + n - 1 इंटू d। a क्या है आपके पास 18 प्लस n - 1 इंटू d क्या है आपका 2 1/2 5/2 इसे लिख सकते हैं, वैसे 5/2 लिख लो आप, 5/2 2 2 या 4 + 1 5/2 इक्वल टू an क्या है आपका -47। ये 18 प्लस का है, इधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, -47 -18 इक्वल टू इसके अंदर मल्टीप्लाई करोगे या इसे ऐसे ही रहने दो, एज इट इज इसे शिफ्ट कर देंगे n - 1 इंटू 5/2। 55 प्लस में 18 कितना आ जाएगा बच्चे 50 13 ये 47 है, ये 45 कैसे लिखे 47 8 5 7 5 15 को 5 कहाँ से 1 5 और 1 6 माइनस का 65 आ जाएगा आपका इक्वल टू n - 1 इंटू 5/2। अब देखिए n - 1 को यहीं रखिए, 5/2 को इधर भेजोगे तो ये डिवाइड में जाएगा, इधर 5/2 है इधर 2/5 हो जाएगा। ठीक है, माइनस ये आपका आ जाएगा n - 1 इक्वल टू इसे इधर करोगे -65 इंटू ये 5/2 है मल्टीप्लाई का, इधर 2/5 हो जाएगा। ठीक है, 5 से 5 1 जा 5 और 5 3 जा 15। ये आ गया आपका n - 1 इक्वल टू 3 2 जा 13 2 जा 26 माइनस का 26। अब n - 1 है, 1 को इधर शिफ्ट कर दो, प्लस का हो जाएगा n इक्वल टू -26 प्लस 1 और n इक्वल टू -25। आपके n की वैल्यू बच्चे यहाँ से क्या आएगी -25। ठीक है बच्चे, -25 आएगी ना। -25, ये बच्चे -25 कैसे है, ये गड़बड़ हो गई यहाँ से। ये देखिए बच्चे माइनस ये 15 1/2 में से 18 जाएगा तो मेरे बच्चे यहाँ थोड़ी सी त्रुटि हुई है, ये माइनस का आपका आएगा, माइनस का 2 1/2 आएगा आपका d, तो ये माइनस का हो जाएगा बच्चे। यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ हुआ आपका, इसे कर लीजिए सही। ये माइनस का 5/2 जाएगा आपका, माइनस का 5/2, ये भी आपका माइनस का 5/2 होगा। ठीक है, तो ये जब इधर जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, 65 आपका प्लस का हो जाएगा। ठीक है बच्चे, ये प्लस का हो जाएगा, ये भी आपका प्लस का हो जाएगा, ये भी प्लस का हो जाएगा। 26 + 1 आपका 27 हो जाएगा, ये 27 आएगा बच्चे इसका। ठीक है,
ये यहाँ पे हमने 15 1/2 माइनस 18 जाएगा तो माइनस का 2 1/2 आएगा, इसलिए थोड़ा सा ये 27 आपका n कैलकुलेट होगा। करिए बच्चे नोट डाउन। 6th क्वेश्चन देखिए बच्चे, चेक वेदर -150 इज द टर्म ऑफ द AP 11 8 5 2 एंड सो ऑन। ये बच्चे पूछ रहा है कि -150 इस दिए हुए AP की कोई टर्म होगी या नहीं होगी। ये हमें चेक करना है कि इस गिवन AP में 150 कोई टर्म है या नहीं है। AP से आपको A क्या मिलेगा, यहाँ से 11, D क्या आ जाएगा A2 माइनस A1 यानी 8 माइनस 11 इक्वल टू माइनस का 3 आ जाएगा। A2 माइनस A1 यही तो होगा। और AN आपको दे रखा है बच्चे माइनस का 150, ठीक है। AN आपको क्या दे रखा है, माइनस का 150 AN क्या हो जाएगा, AN इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D। AN क्या है, माइनस का 150 इक्वल टू A आपका 11 प्लस N, टर्म पूछी है उसने यानी n आपको कैलकुलेट करना है, d आपका -3। करिए, ये इधर जाएगा माइनस का हो जाएगा -150 माइनस 11 इक्वल टू, इसकी अंदर मल्टीप्लाई करो माइनस का 3n, 1 माइनस की -1 के साथ होगी तो प्लस का 3, क्या आ जाएगा 161 इक्वल टू -3n प्लस 3, ये इधर जाएगा माइनस का हो जाएगा -161 माइनस 3 इक्वल टू माइनस का 3n। 164 माइनस का 164 इक्वल टू -3n, माइनस से माइनस कैंसिल और 3 से 164 को करोगे तो बच्चे कितना आएगा, n क्या आएगा आपका, n इक्वल टू 164/3, क्या आ जाएगा 3 5 जा 15 1 और 3 4 जा पॉइंट। तो बच्चे ये n की वैल्यू है ना आपकी 12, ये पॉइंट में आएगी, ठीक है। ये क्या है, n आपका फ्रैक्शन में है, किस में है, फ्रैक्शन में। n आपका फ्रैक्शन में है तो कोई भी टर्म क्या फ्रैक्शन में हो सकती है, n आपका फ्रैक्शन में हो सकती है, नहीं हो सकती, ये इंटीजर में होता है। जो टर्म हो आपकी होती है, AP की टर्म होती है, टर्म ऑफ AP ऑलवेज इन इंटीजर, ठीक है। तो ये आपकी देखो इसमें इंटीजर में है ना, फ्रैक्शन आपका डिफरेंस भी आपका इंटीजर में है और ये भी, तो ये इसकी हमेशा किस में आएगी, एक कंप्लीट टर्म आएगी। ये आपकी किस में आ रही है, फ्रैक्शन में, तो ये AP की टर्म नहीं होगी। -150 विल not be the term of given AP। इस गिवन AP में आपका पूरा AP इंटीजर में आएगा, किस में आएगा बच्चे, इंटीजर में आएगा, लेकिन आपकी जो n की वैल्यू आ रही है वो फ्रैक्शन में आ रही है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। करिए नोट डाउन। 7th क्वेश्चन देखिए बच्चे, फाइंड द 31st टर्म ऑफ AP whose 11th टर्म इज 38 एंड 16th टर्म इज 73। आपको क्या दे रखा बच्चे, 11th टर्म आपको दे रखी है A 11th, क्या लिखोगे A प्लस 10D, क्या दे रखा है 38, ठीक है। सेकंड आपको A 16th टर्म दे रखी है, इसे आप लिखोगे A प्लस 1 कम करके 15D इक्वल टू 73, ठीक है। आप लिखोगे
सब्ट्रैक्ट, ये आपकी इक्वेशन 1 हो गई, ये आपकी इक्वेशन 2 हो गई। इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड में से फर्स्ट को माइनस करो आप, ये हो जाएगा a + 15d = 73 और माइनस करोगे फर्स्ट को सेकेंड, a + 10d = 38। माइनस करो बच्चे, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आपका 15 में से 10 जाएगा तो 5d = और 73 में से करोगे तो 8 5 13 13 3 और d आपका बच्चे आ जाएगा 5 से 7 टाइम्स, 5 7 जा 35, तो d आपका यहाँ से 7 आ जाएगा। d की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 7। d आपको पता चल गया, अगर d आपको पता चल गया तो a भी आप निकाल सकते हो। d की वैल्यू आप इक्वेशन 1 में रख दो, पुट d = 7 इन इक्वेशन फर्स्ट, क्या मिलेगा a + 10d, d आपका 7 है = 38। कितना आ जाएगा a + 70 = 38, ये इधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, a = 38 - 70 40 30 32 माइनस का 32, a आपका माइनस का 32। तो बच्चे a और d की वैल्यू आपने कैलकुलेट कर ली। पूछा क्या है उसने 31st टर्म, 31st टर्म क्या होगी a 31st आपकी होगी a + 30d, a की वैल्यू आपके पास माइनस का 32 + 30 × d आपका 7, क्या आ जाएगा माइनस का 32 प्लस का 7 3 जा 21 और 0, ठीक है। ये आपकी a 31st, करिए इसे माइनस, क्या आ जाएगा 178, a 31st आपकी बच्चे 178 आ जाएगी, ठीक है। क्या आ जाएगी 178, करिए नोट डाउन। 8th क्वेश्चन देखिए बच्चे, एन AP कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12 एंड लास्ट टर्म इज 106, फाइंड द 29th टर्म। देखिए बच्चे इसमें क्या दिया हुआ है आपको ना, लास्ट टर्म दी हुई है 50, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है आपकी लास्ट टर्म है 50, मतलब कंसिस्ट ऑफ टोटल नंबर ऑफ टर्म कितनी है 50, जिसकी लास्ट टर्म क्या दे रखी है 106, यानी कि 50th टर्म जो लास्ट टर्म है वो 50th टर्म ही आपकी 106 है। तो देखिए थर्ड टर्म आपको क्या दे रखी है A3 आपको गिवन है 12, इसको क्या लिखोगे A3 को a + 2d = 12, ये इक्वेशन 1 आ जाएगी। सेकंड आपका लास्ट टर्म क्या दे रखी है 106, टोटल नंबर ऑफ टर्म कितनी है 50, तो 50 टर्म A50 हो गया आपका 106। तो A50 को कैसे लिखेंगे a + 49d 49d = 106, ये आपकी इक्वेशन सेकंड आ जाएगी। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम सेकंड में से माइनस करेंगे, सेकंड इक्वेशन आपकी a + 49d = 106 माइनस a + 2d = 12, ठीक है। करिए माइनस करोगे सारे साइन चेंज हो जाएंगे, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा,
49D में से 2D जाएगा तो आपका क्या आएगा 47D इक्वल टू, और 106 में से 12 जाएगा तो 94, ठीक है। और 47 2 जा 94, ठीक है। तो आपका D क्या आ जाएगा यहाँ से बच्चे, D आपका 2 आ जाएगा। D की वैल्यू आपने क्या कैलकुलेट की है यहाँ से 2, और D की वैल्यू को आप इक्वेशन 2 में रख दोगे, पुट D इक्वल टू 2, D इक्वल टू 2, D इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1 क्या होगी, A प्लस 2D, D की वैल्यू 2 है, इक्वल टू 12, 2 2 जा 4, A प्लस 4 इक्वल टू 12, 4 इधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, A इक्वल टू 12 माइनस 4, तो A क्या आ जाएगा आपका 8, A की वैल्यू आपकी 8 आ जाएगी। पूछा क्या है उसने 29th टर्म, तो 29th टर्म आपकी बच्चे क्या हो जाएगी, A 29th उसने आपसे पूछा है, तो इस ये आपसे पूछा है A 29 को क्या लिखेंगे, A प्लस 28D, A की वैल्यू क्या है 8 प्लस 28 इंटू D की वैल्यू क्या है 2, क्या आ जाएगा बच्चे 28 2 जा 56, 28 2 जा 56 प्लस 8 क्या आ जाएगा 64, A29 आपकी क्या आ जाएगी यहाँ से 64 आ जाएगी बच्चे। करिए नोट डाउन। क्वेश्चन 9 देखिए बच्चे, इफ द थर्ड टर्म एंड 9th टर्म ऑफ एन एपी आर 4 एंड -8 रेस्पेक्टिवली, विच टर्म ऑफ दिस एपी इज 0। आपको थर्ड टर्म क्या दे रखी है बच्चे 4, A3 आपको क्या दे रखी है 4 दे रखी है, A3 को हम क्या लिखते हैं A प्लस 2D इक्वल टू 4 दे रखा है, ये आपका इक्वेशन 1 हो गया। और 9th टर्म A9 दे रखा है आपको कितना -8, ठीक है। A9 को क्या लिखेंगे A प्लस 8D इक्वल टू -8, ये आपकी सेकंड हो गई। सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करिए, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, सेकंड में से माइनस करेंगे क्या आएगा A प्लस 8D इक्वल टू -8, ठीक है। और फर्स्ट क्या आपकी A प्लस 2D इक्वल टू 4, करिए बच्चे, साइन चेंज हो जाएंगे, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 8 में से 2 जाएगा आपका 6D इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, माइनस का 12 आ जाएगा, और D आपका बच्चे 6 2 जा इक्वल टू माइनस का 2, यहाँ से आपके D की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस का 2। अब रखिए पुट D इक्वल टू -2 इन इक्वेशन, किसी भी इक्वेशन में रख दो, इक्वेशन फर्स्ट में रख दो, क्या मिलेगा A प्लस 2D इक्वल टू 4, A प्लस 2D की वैल्यू आपकी क्या आई है माइनस का 2 इक्वल टू 4, A -4 इक्वल टू 4, -4 हो जाएगा इक्वल टू 4, ये माइनस का इधर जाके प्लस का हो जाएगा, A इक्वल टू 4 प्लस 4, A क्या आ जाएगा बच्चे आपका 8 आ जाएगा। आपको A की वैल्यू 8 और D की वैल्यू आपकी -2, और पूछा क्या है कौन सी टर्म 0 होगी, तो बच्चे आपने A0 इक्वल टू क्या हो जाएगी A प्लस n-1 इंटू D, ये 0 दे रखी है आपको, ठीक है। 0 इक्वल टू A क्या आया आपका 8 प्लस
n माइनस 1 इंटू डी क्या है -2, डी आपका यहाँ पे -2। 8 को इधर कर दो, ये प्लस का इधर जाके माइनस का 8 इक्वल टू इसके अंदर मल्टीप्लाई माइनस का 2n माइनस माइनस प्लस 2, ये इधर जाएगा माइनस का प्लस का है माइनस का हो जाएगा -8 माइनस 2 इक्वल टू माइनस का 2n माइनस माइनस प्लस -10 इक्वल टू -2n और n माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2 से 10 5 टे और n इक्वल टू बच्चे आपका 5 आ जाएगा। तो इसकी बच्चे कौन सी टर्म होगी जो जीरो होगी, इस AP की फिफ्थ टर्म आपकी जीरो होगी। तो क्या लिखेंगे, फिफ्थ टर्म ऑफ दिस AP will be 0। करिए बच्चे नोट डाउन। 10th क्वेश्चन देखिए बच्चे, द 17th टर्म ऑफ एन AP एक्सीड्स इट्स 10th टर्म बाई 7, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। यहाँ पर क्या कहता है बच्चे, 17th टर्म है जो AP की वो ज़्यादा है 10th टर्म से। देखिए A17 इसके कहने का आशय ये है, A17 जो टर्म है वो A10th टर्म से कितनी ज़्यादा है, 7 ज़्यादा है। A17 10th टर्म से 7 ज़्यादा है। अगर मैं इसे इक्वल कर रहा हूँ, अगर इसे बैलेंस करना है, अगर ये 7 ज़्यादा है तो इधर +7 कर दोगे तो इक्वल हो जाएगा ना भाई। ये 7 ज़्यादा है और ये 7 कम है, तो जो कम वाला है उसकी तरफ आप 7 ऐड कर दो तो ये इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। इसे इधर लाओगे क्या आएगा, A17 माइनस A10 क्या हो जाएगा, 7। A17 को क्या लिखोगे बच्चे, A प्लस 16D, पिछले क्वेश्चंस में आपने किया है, माइनस A10 को क्या लिखोगे, A प्लस 9D, ठीक है, इक्वल टू 7। A प्लस 16D माइनस A माइनस 9D, अंदर जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, इक्वल टू 7। A माइनस A से तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, माइनस का 9D इक्वल टू 7, ठीक है, और ये प्लस का 16 इधर जाके माइनस का 16 हो जाएगा आपका। तो क्या आएगा, माइनस का 9D इक्वल टू कितना आएगा सर, 9 आएगा, ठीक है, और ये आएगा माइनस का बच्चे, माइनस से आपका माइनस कैंसिल हो जाएगा, D आपका आ जाएगा 9/9, 9 से 9 कैंसिल आ जाएगा, तो D आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा। D की वैल्यू बच्चे आपकी क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। करिए नोट डाउन। हाँ तो बच्चों, इस वीडियो में हमने आपके एक्सरसाइज 5.2 के 10 क्वेश्चन कवर किए हैं। आई होप बच्चे आपको सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ आए होंगे। अगर अभी भी आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई आपकी क्वेरी है, कोई कंसेप्ट आपको समझ नहीं आता है, तो आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हो। बच्चे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए।